कि ये याद कीजिए। बताइए बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? बताइए, हमने आपको बताया था, तो ये याद रख लीजिए, मिथुन मिन्हास। मिथुन मिन्हास बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। कौन है बीसीसीआई के अध्यक्ष? मिथुन मिन्हास। ये 22 सितंबर के जो इंपॉर्टेंट है ना, वो मैं यहाँ ले लेता हूँ, मिथुन मिन्हास। नेक्स्ट है राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट, RDTM। ये कहाँ पे आयोजित हुआ था? जयपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने एमसीक्यू में लिया है। तो यह है फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान और राजस्थान पर्यटन विभाग, ये दोनों क्या कर रहे हैं? ये दोनों इस प्रोग्राम को आयोजित कर रहे हैं, तो ये दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा, कल भी बताया था कि पूछेगा कि जयपुर में तो हुआ है, पर मतलब कौन कौन कर रहे हैं, ये याद रखने लायक है। ये क्वेश्चन मैंने वापस लिया है। क्यों लिया है? इसका पीछे कारण है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने 2 दिन तक आपको कि 2 दिन तक हम बार बार बोलूंगा तो आपको याद आएगा। फिल्म मेकर नीरज गेवान की हिंदी फिल्म ओस हिंदी फिल्म कौन सी हिंदी फिल्म ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक एंट्री बनी? होम बाउंड। फिर याद कर लीजिए, होम बाउंड। होम बाउंड नीरज गेवान जिसके फिल्म मेकर है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। फिर मैंने ये बताया था कि राजस्थान तैयारी कर रहे हैं राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह 2025 कथा श्रेणी का हिंदी सेवा पुरस्कार किसको दिया गया था? तो ये याद रखने लायक बात है, कृष्ण कुमार जो कुमाऊं जी है उनको दिया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। और ये भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन तो पूछे ही पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने मानसिक असक्षमता से जूझ रहे व्यक्तियों की देखभाल करने वाली संस्थाएं, जो भी मतलब ये संस्थाएं, उनकी निगरानी की जिम्मेदारी किसको दी है? राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो जोधपुर को दिया है। तो कहीं के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखने लायक बात है ना। और ये दोबारा हमने इसलिए लिया था कि आपको याद रहे। मलयालम अभिनेता कौन से अभिनेता है? क्या नाम है मलयालम अभिनेता का जिनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 का दिया? मोहनलाल जी को दिया है। मोहनलाल जी को दिया है। फिर